हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2014 रिलीज हॉलीवुड हॉरर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है हंगर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लेडी डॉन को दिखाते हुए जो काफी परेशान लग रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें लाल हो रखे थे और चेहरे पर एक ताजे चोट का निशान भी विजिबल था। ऐसा लग रहा था किसी से भाग रही है वो। रात के अंधेरे में जैसे तैसे शहर छोड़कर निकलने की कोशिश कर रही है। गाड़ी के बैक सीट पर हमें उसकी बेटी क्लेयर भी नजर आती है जो भी कुछ डिस्टर्ब्ड लग रही थी। बार बार अपने माँ से एक ही बात पूछ रही थी, मम्मी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना। जवाब में डॉन उसे अश्योर तो करती है कि नहीं, वो हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन उसके चेहरे से टेंशन कम नहीं होता। न जाने क्यों बार बार पीछे देख रही थी वो, ऐसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। और इसी टेंशन के वजह से एक पॉइंट पे उसके गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। एक ट्रक के सामने आ जाती है उनकी गाड़ी। लकीली अहम वक्त पे डॉन संभाल लेती है, नहीं तो तभी उनका काम तमाम हो जाता। फाइनली कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने जा पहुंचते हैं और हमें पता चलता है ये डॉन के एक रिलेटिव का घर है। वो क्लेयर को अंदर ले जाकर सुला देती है और घर के चारों तरफ नजर रखने लगती है। वो तब भी काफी डरी हुई लग रही थी। इवन अपने बेटी को देखकर भी वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कोई भूत देख रही हो। क्लेयर की नींद टूट चुकी थी, उसे कुछ चाहिए था जो उसके बताए बिना ही डॉन समझ जाती है और जवाब में कहती है क्या वो कल सुबह तक वेट नहीं कर सकती। ठीक तभी दरवाजे पे उन्हें नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है, लेकिन रात के 3 बजे कौन हो सकता है। डॉन तो चौंक जाती है, साथ में क्लेयर भी। न जाने किस बात का उन्हें इतना डर था कि वो लोग ऐसे छुपते छुपाते रह रहे थे। डॉन तुरंत ही हाथ में एक चाकू उठा लेती है, मगर दरवाजा खोलने पर उसे बाहर एक अनजान ओल्ड लेडी दिखती है जो सामने वाले घर में रहती है और इस घर के बाहर किसी की गाड़ी खड़ी है देखकर पूछताछ करने आई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ कोई नहीं रह रहा। भले ही डॉन उन्हें कन्विंस कर लेती है कि ये घर उसके आंट का है और वो हाउस सिटिंग करने आई है, मगर हमें एज ऑडियंस उसके बातों में कुछ गड़बड़ नजर आते हैं। कुछ तो छुपा रही थी वो, बात इतनी सिंपल भी नहीं थी। ऐसे में वो लेडी उसे देखकर गेस कर लेती है कि जरूर वो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार है, जरूर अपने पति से छुपने के लिए ही यहाँ आई है। डॉन भी उनके हाँ में हाँ मिलाती है और जैसे तैसे बात को घुमाकर उन्हें वापस भेज देती है। उधर क्लेयर को भूख लगी थी तो उन्हें शॉपिंग पर भी जाना पड़ता है, मगर दुकान जाकर डॉन सिर्फ मीट खरीदती है और कुछ नहीं, वो भी ढेर सारे। और क्लेयर वो बहुत ही अजीब नजरों से उन्हें देखने लगती है, एग्जैक्टली किसी भूखे जानवर की तरह। एक्सेसिव पेल लग रही थी वो, अपने माँ से भी ज्यादा, और आंखों के नीचे एक अजीब सा रंग चढ़ा हुआ था उसका। जब डॉन बिलिंग काउंटर में थी तब अचानक ही क्लेयर कहीं गायब हो जाती है और डॉन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। फॉर्चुनेटली गर्ड ने उसे पहले ही ढूंढ लिया था तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इसके बाद दोनों माँ बेटी जब घर लौटने लगते हैं तब हम एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। देखते हैं क्लेयर उन कच्चे मांस के टुकड़ों को ही खा रही है, बहुत ही सुकून से, एज इफ वो उसका फेवरेट स्नैक्स हो। कुछ तो जाने पर एक पुलिस कार उन्हें चेस करने लगती है। जब डॉन गाड़ी रोकती है, ऑफिसर उसके आईडी मांगने उसके पास आते हैं। टॉर्च की रोशनी में उन्हें डॉन के सीने पर एक घाव का निशान नजर आता है। ऑलमोस्ट एक होल बना हुआ था वहां, जिसके चारों तरफ खून लगा था। ऑफिसर लिटरली चौंक जाते हैं उसे देखकर, और जब वो डॉन की आईडी अच्छे से चेक करते हैं उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो डॉन को इमीडिएटली बाहर निकलने के लिए कहते हैं। उसके नाम मानने पर उसे फोर्सफुली अरेस्ट तक कर लेते हैं। अब उसने ऐसा क्यों किया था वो तो हमें पता नहीं चलता, मगर डॉन को जरूर पता था, तभी तो वो उस ऑफिसर को सिड्यूस करके छुटकारा पाने की कोशिश करती है। लेकिन ये ऑफिसर पिघलने वालों में से नहीं थे। वो उल्टा डॉन के हाथ पे हैंडकफ्स लगाकर उसे अपने कार में ले जाते हैं। लेकिन जब क्लेयर को ले जाने की बारी आती है तब तक वो गायब हो चुकी थी। पता नहीं कैसे उनसे पहले डॉन के पास पहुंच चुकी थी वो। और डॉन
उसे संभाल पाए, कुछ कह पाए उससे पहले ही क्लेयर धीरे धीरे बदलने लगती है। उसकी आंखें काले रंग के हो जाते हैं और वो बिल्कुल किसी जानवर की तरह घुर्राने लगती है। डॉन को पता था इसके बाद क्या होगा, मगर वो चाहकर भी अपनी बेटी को रोक नहीं पाती। उसके आंखों के सामने ही क्लेयर उस ऑफिसर का शरीर टुकड़ों में काट कर नोच नोच कर उन्हें खा लेती है। यहाँ पर रिवील होता है इस फिल्म का असली क्लाइमैक्स, जहां हमें पता चलता है क्लेयर असल में एक वैम्पायर टाइप क्रिएचर है, जिसे जिंदा रहने के लिए इंसानी मांस और खून चाहिए, वो भी ताजा। डॉन जानती है उसकी भूख शांत करने के लिए दुकान से खरीदा गया मांस काफी नहीं है, लेकिन वो क्या करे, आखिर है तो वो एक माँ ही ना, अपने औलाद को ऐसे कैसे छोड़ दे। जब भी क्लेयर को भूख लगती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके अंदर का शैतान जाग उठता है और वो किसी भी इंसान पर हमला कर देती है। इसीलिए ही तो डॉन को ऐसे छुप छुप कर जीना पड़ रहा है, बार बार जगह बदलना पड़ रहा है उसे, जबकि उसे पता है खतरा उससे भी है। क्लेयर कभी भी उस पर भी हमला कर सकती है, लेकिन अपनी परवाह नहीं है उसे। बस वो नहीं चाहती कोई और क्लेयर का शिकार बने, क्योंकि क्लेयर जब वल्नरेबल रहती है तो वो भी उसे शांत नहीं कर पाती। जब दुकान पे वो गुम हो गई थी, इसीलिए ही डॉन इतना पैनिक करने लगी थी। असल में क्लेयर की चिंता नहीं थी उसे डर था कहीं वो किसी और पे हमला न कर दे। अभी इस ऑफिसर को मारने के बाद डॉन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। थक चुकी थी वो, और कब तक ऐसे भागते रहेगी। फाइनली क्लेयर को एक कमरे में लॉक करने का डिसीजन लेती है डॉन। उसे एटलीस्ट कुछ देर के लिए मेंटल पीस की जरूरत है, जिससे वो आगे के बारे में सोच सके। मगर 2 पल का सुकून भी शायद उसके किस्मत में नहीं था। अपनी चीजों को देखते वक्त अचानक ही उसे ख्याल आता है उस ऑफिसर के पास उसका आईडी था जो उसने वापस नहीं ली। जरूर वो लाश के पास ही कहीं पड़ा होगा। अगर वो किसी और के हाथ आ जाए वो तो फंस जाएगी, तब क्लेयर का क्या होगा। डॉन ये रिस्क नहीं ले सकती थी, तो वो उसी वक्त गाड़ी लेकर निकल पड़ती है उस जगह की तरफ। इधर घर में क्लेयर पर फिर से वो शैतान काबू करने लगा था। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, साथ में उसका शैतानी दिमाग भी। वो जिस कमरे में थी उसके ठीक ऑपोजिट में ही उस ओल्ड लेडी का घर था। तो क्लेयर अपने कमरे के लाइट्स बार बार ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे उस लेडी की नजर उस तरफ पड़े और वो देखने आ जाए। होता भी एग्जैक्टली यही। वो लेडी तब टीवी देख रही थी। टीवी पर लस वेगस में मिली एक लाश के बारे में बताया जा रहा था, जिसे बहुत ही बेरहमी से खून किया गया था। पुलिस को उसके शरीर के बस कुछ टुकड़े ही मिले हैं, पता नहीं बाकी कहाँ हैं। साथ में पुलिस को यह भी पता चला है कि उस घर में उस आदमी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड और एक छोटी बच्ची भी रहती थी। पता नहीं वो बच्ची उसकी थी या किसी और की, मगर अब वो दोनों ही फरार हैं। टीवी पर उनकी फोटोज भी दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है ये तो डॉन और क्लेयर हैं। मतलब वहां से निकलने से पहले क्लेयर ने जरूर उस आदमी को भी मार डाला होगा। इसीलिए ही डॉन रात के अंधेरे में शहर छोड़कर भाग आई थी। कोई डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार नहीं है वो। जरूर उसके बॉयफ्रेंड को उसके बेटी के असलियत के बारे में पता चल गया होगा और उसने उसको मारने की कोशिश करी होगी। तभी शायद डॉन के साथ उसकी हाथापाई हुई होगी, जिससे उसे चोट लग गई और उसके बेटी ने उस आदमी को मार डाला, वो भी इतने बेरहमी से। तभी तो जब उस ओल्ड लेडी ने पूछा क्या क्लेयर भी अब्यूज का शिकार हुई थी, डॉन ने जवाब दिया था उसने कोशिश करी थी। हाँ, बस कोशिश, क्योंकि उसके बेटी कोई नॉर्मल 8 साल की बच्ची तो है नहीं, उसे मारना थोड़ी ना आसान है। मगर यह सच्चाई सिर्फ डॉन को ही पता है। बाहर का कोई यकीन तक नहीं करेगा कि यह छोटी सी बच्ची ऐसा भी कुछ कर सकती है। सबको लगता है खूनी डॉन है, तभी तो पुलिस उसे ढूंढ रही है। उन्हें लगता है क्लेयर को उससे खतरा है। शायद इसीलिए डॉन का आईडी देखकर उस ऑफिसर ने उसे पहचान लिया था और उसे अरेस्ट भी कर लिया था। मगर क्लेयर ने उसे भी मार डाला। अगर ये ओल्ड लेडी उन फोटोज को देख लेती तो शायद वो भी अलर्ट हो जाती। मगर तब वो खिड़की से बाहर देख रही थी, क्लेयर की खिड़की की तरफ। उसे लगा था बच्ची जरूर किसी मुसीबत में होगी, तो वो उसे बचाने भागी और अपने अनजाने में ही खींची चली गई अपने मौत के पास।
जब वह दरवाजे के ऊपर से एक एक करके वुडन पैनल्स को हटाने लगती है, उसे समझ में भी नहीं आता अंदर उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। उधर तब तक डॉन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। ड्राइविंग करते वक्त रेडियो पे जब वो न्यूज सुनती है, उसके दिमाग में भी बस एक ही बात चलने लगती है, कैसे बचाएगी वो अपने बेटी को। अपना लाइसेंस भी उसे नहीं मिलता क्योंकि तब तक उस स्पॉट पर ढेर सारे ऑफिसर्स हाजिर हो चुके थे। सभी घेर कर खड़े थे उस लाश को, और शायद डॉन का आईडी भी उन्हें मिल चुका था। और वहां रुकना उसे ठीक नहीं लगता, तो वो वापस भागती है घर की तरफ, और गेट तक पहुंचते ही उसे सुनाई देती है उस ओल्ड लेडी की चीख। डॉन उसे बचा नहीं पाती। उसके ऊपर तक पहुंचते पहुंचते क्लेयर उस लेडी का शरीर चीर फाड़ के आधा कर देती है। बेचारी, मदद करने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी उन्हें। डॉन के लिए भी बार बार ये सब देखना अनबेरेबल हो चुका था। उसे कुछ भी करके ये सब बंद करना होगा, मगर कैसे? इस घर में आते वक्त ही उसने एक बार कोशिश करी थी सब खत्म करने की। वो जो उनका एक्सीडेंट होने वाला था वो इंटेंशनल था, उसकी लापरवाही नहीं। उसने खुद इंटेंशनली गाड़ी को ट्रक के सामने लेकर गई जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाए और दोनों एक साथ खत्म हो जाए। मगर एट लास्ट वो ऐसा कर नहीं पाई। आखिर है तो वो माँ ही ना, जानबूझकर अपने बेटे को कैसे मार सकती है? वो जैसे भी हो उसकी अपनी है। यही सब सोचते सोचते डॉन अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। बहुत प्यार से लोरी सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश करती है वो। और ठीक तभी हम देखते हैं क्लेयर अपने माँ के शरीर से खून पी रही है, जैसे कोई बच्चा दूध पीता है, ठीक वैसे ही। डॉन के सीने पर वो होल उसी के कारण तो है। तभी वो इतना पेल दिख रही है, बीमार दिख रही है, क्योंकि अपने बेटी को पिलाते पिलाते उसके शरीर से सारा खून खत्म हो चुका है, लेकिन और उससे नहीं हो रहा था। एट लास्ट डॉन हार मान लेती है। उसे समझ आ चुका था ऐसे और ज्यादा दिन भाग नहीं पाएगी वो। फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुकी थी वो। फाइनल एक दिन वो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सारे गैस बर्नर्स ऑन कर देती है, और जब पूरा कमरा गैस से भर जाता है वो लाइटर से आग जला देती है। एक पल में पूरा घर जलकर राख हो जाता है। अपने बेटी के साथ साथ खुद भी बिना किसी गुनाह के मौत को गले लगा लेती है डॉन। मरकर भी अलग नहीं होती उससे, उसे प्रॉमिस जो किया था। एट द एंड हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं उस जले हुए घर में घुसते हुए। उन्हें तो लाश भी मिलती है, जिसमें से एक शायद तब भी जिंदा थी। उसका हाथ हिल रहा था, और ये कोई और नहीं, क्लियर थी। इतना कुछ करके भी उसकी मौत नहीं हुई, ना उसका दहशत बंद होगा। मगर हाँ, उसके माँ को मुक्ति मिल गई, जो वो डिजर्व भी करती थी। कितना कुछ झेला उन्होंने अपने इस बच्ची को बचाने के लिए। अगर जिंदा रहती तो शायद एक दिन इसी के हाथ उसे भी मरना पड़ता। उससे बेहतर उसने खुद ही अपनी जान ले ली। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। भले एक सुपरनैचुरल स्टोरी है, लेकिन मुझे ट्रेजेडी ज्यादा लगी। बेचारी डॉन, एक माँ को कितना कुछ करना पड़ता है ना अपने बच्चे के खातिर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।